मुल्क में इलेक्शन कब होंगे? हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ में इत्तफाक न हो सका। मुज़ाकराती टीम में इलेक्शन की तारीख पर डेडलॉक बरकरार। फरीकैन मुल्क में एक साथ इलेक्शन के इनेकात पर रजामंद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, इलेक्शन की तारीख का तयन तीसरा मरहला है। खुलूस नियत से चलेंगे तो तीसरा मरहला भी तय हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी बोले, मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के लिए इस्तेमाल न किया जाए। 14 मई से पहले कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए। तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी, गुजारिश करेंगे कि पंजाब के इलेक्शन 14 मई को करवाए जाए। इलेक्शन के बाद तमाम फरीक नताइज को मानेंगे। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुज़ाकरात का अहम नुक्ता बता दिया। कहा, यह नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन के बाद मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन करवाने की तारीख पर डेडलॉक अब भी मौजूद है। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम ना किया गया तो ये इंसाफ का मुतालिबा नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के अदालती इस्लाहात बिल के केस में रिमार्क्स। कहा, सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। अदालती इस्लाहात बिल पर हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, हमें भी हिसाब दिया जाए। हमने बहुत हिसाब दिए हैं। यहां पे असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन पे भी मुकदमा चलाया जाए, जो जिंदा है उन पे भी मुकदमा चलाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट वज़ीर आज़म की कुर्बानी नहीं देगी। जंग लड़नी है तो लड़े, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वज़राए आज़म की गर्दनें लेने की रिवायत खत्म होनी चाहिए। कौमी असम्बली में कहा, मीसाक जमहूरियत की वजह से 2 असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की। अब एक इदारा कोशिश कर रहा है असम्बलियों की मुद्दत पूरी ना हो। पंचायतें लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पंचायत लगाकर अपने घर का मसला हल करें। ईवान को सहूलतकारी के सामने दीवार बनना होगा। हमसे कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा गया। जजेस इजलास का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। ईवान की कमेटी बनाई जाए। भुट्टो की फांसी से नवाज शरीफ की नाअहली और आइन वसख करने का हिसाब लिया जाए। इमरान खान ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही। पाकिस्तान को तबाह करना है तो माशाल्लाह लगा दें। आइन पार्लियामेंट से सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट को आइन पर अमल दरामद करवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। सिर्फ मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की जा रही है। आइन में लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे तो हमने असम्बलियां तोड़ दी। असम्बलियां तोड़ने का कोई अफसोस नहीं। हमें बताया जा रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। नवाज शरीफ ने कहा, साकिब निसार ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे लोग तो सीधे जेलों में जाते हैं। साकिब निसार किस चीज का दिफा करेंगे? उन्होंने बहुत जुल्म किए। साकिब निसार ने मुल्क और लोगों के साथ जो जुल्म किया वो नाकाबिले मुआफी है। अदालती इस्लाहात बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। कानून रियासत के तीसरे सुतून के बारे में है। जमहूरियत आइन का अहम जुज़्व है। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम जुज़्व हैं। देखना है कि क्या अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है। कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक विफाकी फहरिस्त की कुछ हुदूद और कयूद भी हैं। इल्ज़ाम है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़्व की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। हुकूमत का अदालती इस्लाहात बिल के लिए 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा। कहा, सीनियर तरीन जजेस का इख्तियार है कि वो ऐसे आईनी और कानूनी पेचीदगियों वाले मामलात पर समाअत और फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट बनने से पहले रोक दिया गया। पार्लियामान का काम ही कानून साजी करना है। पार्लियामान को कानून साजी से रोकना गैर आईनी है। आईनी हुदूद में रहकर मामले को आगे चलाना चाहिए था। जिस जज पर एतराज हो गया, क्या उन्हें केस सुनना चाहिए था?
फवाद चौधरी ने कहा, NRO 2 को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। मर्जी का बेंच बनवाने का उनका पुराना शौक है। अदलिया का मुकाबला माफिया से है। नैब तरमीम केस वो तोता है जिसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जान है। नैब तरमीम कलअदम हो गई, मुकदमात बहाल हो गए तो उनकी इक़्तिदार में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। अदालती निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो फैसला सड़कों पर होगा। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और हसास इदारों के हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरहदी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया गया। मरीम नवाज ने कहा, नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है। उन्हें मायूस करने की मुनज़्ज़म कुछ साजिश नाकाम बनाएंगे। नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं, उन्हें बाइख्तियार बनाएंगे। ख़वातीन की सियासी अमल में शमूलियत से इस्तेहसाल का खात्मा होगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तमाम यूथ कोऑर्डिनेटर्स की कारकर्दगी और जिन जज्बे को भी सराहा। कहा, जवानों की सियासी अमल में शमूलियत बड़ी तब्दीली ला सकती है। इमरान खान ने कहा, एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा बदल गए, उन्हें नून लीग से इश्क हो गया। जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ से डील की और एहतसाब का अमल रोक दिया। नैब का कंट्रोल जनरल बाजवा के पास था। शुरू में लगा जनरल बाजवा हमारे साथ हैं। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा, जनरल बाजवा ने उन्हें मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 2/3 अक्सरियत के बगैर कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, जनरल बाजवा ने इमरान खान और इमरान खान ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। 4 साल सिर्फ मुल्क को लूटा। बाजवा अपनी तौसीक़ के लिए अमरीका से लॉबिंग कर रहा था और इमरान खान बंद कमरे में ताहियात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। इमरान खान ने किसी के कहने पर असम्बलियां तोड़कर अवामी नुमाइंदों की तौहीन की। माशाल्लाह का बयान फॉरेन फंडेड फितने की असल नीयत और मकासद का सबूत है। सिंध असम्बली ने असम्बली की मुद्दत पूरी करने की करारदाद मुत्तफ़िका राय से मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ज्यादा जोर से बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। इंतखाबात वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। पंजाब असम्बली के 99% अरकान असम्बली तोड़ने के हक में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से रोक नहीं सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के इजलासों की कार्यवाही का रिकॉर्ड मांग लिया। सराय के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को जवाबी खत लिख दिया। कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्यवाही और कायमा कमेटी खजाना के इजलास का रिकॉर्ड मांग लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, अफसर ना आए तो गिरफ्तार करके PAC में पेश करने का हुक्म दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से किस ने कितने प्लॉट्स लिए तफसीलात मांगी हैं, वो नहीं दे रहे। हम हर किस्म का हिसाब दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं। हमें सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं देना चाहिए। वजीर दाखिला CDA से प्लॉट्स का रिकॉर्ड लेकर दें। हुकूमत ने तौहीन पार्लियामेंट बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया। चंद रोज में बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी ने कहा, तौहीन पार्लियामेंट का कानून वक्त की जरूरत है। कानून का इत्तलाक हर फर्द पर होगा। तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बिल का मुसव्वदा भिजवा दिया। बुशरा बीबी का मरीम नवाज के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर करवाने का फैसला। फवाद चौधरी ने कहा, मरीम नवाज ने इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी फाइलों पर दस्तखत करवाने के पैसे लेती रहीं। इमरान खान की अहलिया ने कभी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। मरीम नवाज मुसलसल इल्जामात लगा रही हैं। बुशरा बीबी की तरफ से मरीम नवाज को नोटिस भेजा जा रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बुशरा बीबी मरीम नवाज को नोटिस ना भेजें, अदालत में पेश होकर करप्शन का जवाब दें। सियासी मुखालिफिन पर गंद उछालना, गाली देना, धमकाना इमरान खान का वतीरा है। कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामे ना बने।
इमरान खान की टांग में सूजन, डॉक्टर्स ने नकलो हरकत से रोक दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का लाहौर के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। गुज़श्ता रोज अदालत में पेशी के दौरान धक्कम पील से इमरान खान को टांग में तकलीफ हुई थी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन में खिलाफ ज़ाब्ता तयनातियों का इल्जाम। कहा, इलेक्शन कमीशन में तयनातियों का इख्तियार 5 मेंबरान का था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 6 करोड़ रुपए की लागत से नया दफ्तर बनवाया। एक तरफ आप कह रहे हैं जहर खाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ आप पैसे उड़ा रहे हैं। सरगोधा में दफ्तर की गरज से 32 करोड़ रुपए में 4 केनाल जमीन भी खरीदी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां कवायद के मुताबिक हुई, किसी ओहदेदार के रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने दफातर के लिए कोई निजी अराजी नहीं खरीदी। तमाम दफातर सरकारी जमीन पर बनाए गए। सरगोधा का दफ्तर पंजाब हुकूमत की जमीन पर बनाया जा रहा है। झूठे इल्जाम लगाने वालों को अपने माजी पर नजर रखनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें। लकी मरवत में दीवार गिरने और सैलाबी रेले में बहकर 2 बच्चे जाँ बहक। कुरम के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लोअर कुरम के मुख्तलिफ देहात में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं से बिजली का निजाम मुतासर। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला बारिशें, जबकि खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खुजदार की 4 तहसीलों में बारिश और यालाबारी से गंदुम, प्याज, टमाटर की तैयार फसलें तबाह हो गईं। कल्लात, ज़ियारत और बारखान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। फवाद चौधरी ने कहा, अमरीकी सफीर से कई मुलाकातें हुई। अमरीका के सीनियर हुकाम से भी मुलाकातें हुई। अमरीका से ताल्लुकात बेहतर होने हैं और हुए भी हैं। साइफर की जबान पर हमारा और अमरीका का नुक्ता नजर मुख्तलिफ था। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, PTI ने किसी लॉबिंग फिल्म से खिदमात हासिल नहीं की। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली में अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने बड़ा रोल अदा किया। पाकिस्तान के देहात में शहरों से ज्यादा महंगाई की शरह 36% से बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरों में महंगाई की शरह 34% के करीब रिकॉर्ड। देहात में महंगाई की शरह 41% तक पहुंच गई। जरूरी अशिया में महंगाई की शरह 42% से ज्यादा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज बरतानिया रवानगी मुतवक्के। बरतानवी बादशाह की ताजपोशी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म कतर में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। फातिमा भुट्टो ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। करप्शन का सिलसिला जारी है। मजीद कहा, सजावल के 10 साल से ज़ेर तामीर तहसील अस्पताल का काम मुकम्मल ना हुआ। हमला खवातीन को बुनियादी तिब्बी इमदाद के लिए लाड़काना ले जाना पड़ता है। प्राइमरी स्कूल शाहनवाज भुट्टो अभी तक खाली पड़ा है। रहीम यार खान राजनपुर और घोटकी के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। रहीम यार खान में पुलिस ने डाकुओं के मजीद 5 ठिकाने तबाह कर दिए। 28,000 एकड़ से जायद इलाका डाकुओं से खाली करवा लिया गया। मजीद 5 चौकियां और 6 पुलिस कैंप कायम। सिक्योरिटी फोर्सेस का दरियाए सिंध के जजीरे में कश्तियों पर ऑपरेशन। दरियाए नीलम में गाड़ी गिरने के बायस 8 लापता अफराद का 3 रोज बाद भी पता न चल सका। पाक फौज और जिला इंतजामिया के एहलकार आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे। तेज बहाव की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। लाहौर से वादी नीलम की सैर को जाने वाले सयाहों की गाड़ी को हादसा पेश आया था। लाहौर, गुजरात, साहिवाल समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। साहिवाल में बारिश से अक्सर इलाकों में बिजली बंद। चिन्योट, हारूनाबाद, जलालपुर, भटियां और बहावलपुर में भी बादल बरसे। पंजाब में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। डेरा गाजी खान में सैलाब का खदशा। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दोहा में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बुलाया गया इजलास। अफगान हुकूमत को रस्मी तौर पर तस्लीम किए बगैर खत्म। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी बिरादरी अफगान ख़वातीन की मौशरती धारे में अदम शमूलियत पर फ़िक्रमंद है। आलमी बिरादरी के लिए अफगानिस्तान का अदम इस्तेहकाम, अफगानिस्तान में दहशत गर्दी, मुनशियात स्मगलिंग बाइस तशवीश है।
उन्होंने कहा कि तालिबान से मुलाकात मुनासिब वक्त पर होगी, अभी वो मुनासिब वक्त नहीं आया। मंकी पॉक्स के फैलाव का खदशा, वजारत सेहत ने तमाम एयरलाइंस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को लैंडिंग से कबल बीमार मुसाफिर का बताना होगा। मुश्तबा अफराद की मुकम्मल छानबीन के बगैर तैयारे में सवार नहीं करवाया जाएगा। मुश्तबा मुसाफिर को तैयारे की आखिरी सीटों पर बिठाया जाएगा। तैयारे में स्टैंडर्ड PPE किट्स और दस्ताने और फेस मास्क की मौजूदगी लाजमी कर। इसराइली जेल में भूख हड़ताल करने वाले फलस्तीनी कैदी खिजर अदनान इंतकाल कर गए। वो 87 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। फलस्तीनी हुक्काम का इसराइल पर खिजर अदनान को कत्ल करने का इल्जाम। खिजर अदनान के इंतकाल के बाद सूरत हाल कशीदा, गजा पर इसराइल के फजाई हमले। बरतानवी बादशाह की ताजपोशी से 3 दिन पहले बकिंघम पैलेस में धमाका, खेज मवाद फेंकने पर एक शख्स गिरफ्तार। मुलजिम से चाकू बरामद। गिरफ्तार शख्स ने शाही महल के सब्जाजार में शॉटगन का मैगजीन भी फेंका। बकिंघम पैलेस को बंद कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस की जानिब से वाक़े को दहशतगर्दी नहीं, जहनी बीमारी के तौर पर लिया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मीडिया के मसाइल को उजागर करना और सहाफ़ियों की जिंदगियों को दरपेश खतरात से मुतालिक आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और धमकियों में 60% से ज्यादा इजाफा। फ्रीडम नेटवर्क ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, गुज़श्ता साल सहाफ़ियों पर हमलों और धमकियों के 140 वाक़यात सामने आए। इस्लामाबाद में 56 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब में 35 और सिंध में 23 केसेस सामने आए। बगैर इजाजत सऊदी अरब का दौरा क्यों किया? फ्रेंच क्लब PSG ने मेसी को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। मेसी 14 दिन तक क्लब की जानिब से ना मैच खेल सकेंगे, ना ट्रेनिंग कर सकेंगे। मेसी सऊदी अरब के दौरे पर रियाज में मौजूद हैं। मसनूई जहानत से इंसान का दिमाग पढ़ना मुमकिन। अमरीकी यूनिवर्सिटी में MIR स्कैन के दौरान मसनूई जहानत से मरीज का दिमाग पढ़ने का कामयाब तजुर्बा किया गया। सरसब्ज शादाब पहाड़, खूबसूरत वादियां, तारीखी गार और पहाड़ों के दरमियान से गुजरती दिलफरेब झील, मशरकी और मगरबी तहजीब के हसीन मनाजिर एक साथ। बल्गारिया सयाहों की पसंदीदा जगह बन गई। जदीद और कदीम फन तामीर के खूबसूरत शाहकार सयाहों को दावत नजारा दे रहे हैं। चारों तरफ सब्जे में घिरा किला संगनी, जहां पहुंचकर इंसान तारीख के झरोकों में खो जाता है। इस किले की मजबूत दीवारें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने दौर में यह किला दिफा के लिए मजबूत तरीन गढ़ समझा जाता होगा। किता पोटोहार कदीम तारीख का शाहकार, किले और तारीखी इमारतों का वजूद आज भी बरकरार। रावलपिंडी की तहसील गुजर खान का कला संघनी, कदीम कहानियों का मस्कन, चारों अतराफ हरे भरे नज़ारों से झांकती तारीख सयाहों के लिए दावत नज़ारा।